सभी को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। देखिए, बहुत दिन से बात नहीं हुई है आपसे, तो बात करना बहुत ज़रूरी था। मैं बता दूं, इस समय मेरी कुछ व्यावसायिक बाध्यताएं हैं कि मैं एक फेयर कर रहा हूं, तो वहां भी मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन लगातार आपसे बात होती रहती है और बात तो करना बहुत ज़रूरी है। आज जो बात करूंगा, जब बड़ा ध्यान से सुनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी झांसे में मत आइए, किसी चक्कर में मत आइए और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार हम लोगों ने बात उठाई, हरियाणा की चुनाव की हमने बात उठाई, हमने महाराष्ट्र चुनाव की बात उठाई, हमने तरीकों पे गौर किया कि किस तरीके से किससे सरकार मानेगी, लेकिन सरकार नहीं मानी और सरकार ने मीडिया में खबरें भी प्लांट की। मैंने आपको लल्लन टॉप का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से सरकार ने खबरें प्लांट की और प्लांट करके ये कोशिश की, ये जताने की कि जल्दी ही वो पेंशनर का काम कर रहे हैं, लेकिन वो पेंशनर का काम नहीं हुआ। अभी खबर आ रही है कि राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी खबर आ रही है, कल मैं आज तक पे आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं 40 की उम्र में, 45 की उम्र में। तो ये नेगेटिव खबरें भी चल रही हैं और ये EPS 95 की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो जो वृद्धा पेंशन है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि पेंशन के फंड का मिसयूज होता है। तो हर तरह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों के बीच में, इन सब चीज़ों के बीच में, इसके बीच में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं बात करने आया हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर चल रहा है, सबसे बड़ी खबर जो चल रही है कि 21 दिन के अंदर मिल जाएगी पेंशन, 21 दिन के अंदर हो जाएगी पेंशन में बढ़ोतरी। इस तरह की खबरें आ रही हैं और उसी की हम आज बात करेंगे। क्या 21 दिन के अंदर पेंशन मिल जाएगी? क्या 21 दिन के अंदर पेंशन की बढ़ोतरी हो जाएगी? चुनाव आचार संहिता लग गई है, पार्टियों ने अपना टिकट विकट का वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, बहुत सारी चीजें शुरू हो रही हैं। तो क्या 21 दिन के अंदर पेंशन मिल जाएगी? आप लोग तो मुझसे पूछेंगे, तो मेरे को तो जवाब देना पड़ेगा कि 21 दिन तक। EPFO को गाइडलाइंस हो गई है, श्रम मंत्री ने कुछ बोला है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है और असल खबर क्या है ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग अपनी तरीके से बना रहे हैं। तो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ आपको कि 21 दिन के अंदर ये क्यों कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, 21 दिन के अंदर पेंशन की बात इसलिए कही जा रही है कि अभी चुनाव है और 20-21 दिन में वोटिंग आ रही है। तो 21 दिन का अगर टाइम पीरियड मिल जाएगा तो ये पेंशनर के गुस्से को कंट्रोल करने की बात हो जाएगी, पेंशनर के गुस्से को बैलेंस करने की बात हो जाएगी, और जैसा लगातार सरकारें करती रही, तो ये सब उसी की कयावत भर है। और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली बात है। इन्फॉर्मेशन वॉर चल रहा है इस समय, पूरी दुनिया में इन्फॉर्मेशन वॉर चल रहा है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। मैं बता दूं आपको कि लगातार मैं आपसे बात करता हूं, हम आपस में बात करते हैं, हम पेंशन की बात करते हैं, हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं, लेकिन कभी भी हम मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते, कभी भी हम खबर कुछ और नहीं बताते। हम जो खबर होती है हम वही बताते हैं और उसी पर अडिग रहते हैं। लगातार आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि कभी भी किसी को गुमराह मत करो, क्योंकि गुमराह करोगे तो ईश्वर देखता है। आप अपने मन से तो जानते हो। मैं उन सारे भाइयों को कहना चाहता हूं जो ऐसी खबरें बनाते हैं, आप अपने गिरेबान में झांको। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लालच के लिए लोगों को गुमराह मत करो, जो खबर है वही बताओ। 21 दिन के अंदर EPFO की जो खबर है, उसका वास्तविक जो खबर है वो ये क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अच्छा भी काम किया, उन्होंने बताया है, डिटेल में बनाया वीडियो, आपको उनकी देखनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ बताया कि इसका पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। EPFO के अंदर जो कमियां हैं, सही तरीके से कमियां, पेंशन वाली नहीं, पेंशन बढ़ोतरी वाली नहीं, जो उनकी सिस्टम की कमियां है, जैसे कभी अपडेशन नहीं होता किसी चीज का, किसी का फंड क्लियर नहीं होता, ये सब चीजें उस पे बात हो रही है 21 दिन की, ना कि पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है। कुछ लोग लिख देते हैं 7,500 प्लस DA मिल जाएगा 21 दिनों के अंदर, पेंशनर्स आ गई खुशखबरी, इस तरह के टाइटल बनते हैं। उन सबको कहना चाहता हूँ, भैया समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ अभी एक बहुत बड़े फेयर में बैठा हूँ। अब फेयर के बीच में अपने समय को निकाल कर, क्योंकि फेयर भी कवर करना है और आपसे बात भी करनी है,
वो भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका साथ छोड़ा नहीं है। मैं आपके साथ सदा था, सदा हूँ और कोशिश करता हूँ जब तक मेरे अंदर भाव है, मेरे अंदर आपके लिए प्यार है और आपके अंदर मेरे लिए प्यार है, और जब तक आप देख रहे हैं तब तक मैं लगातार आपके साथ बात करता रहूँगा और आपको जो हो सके मेरी समझ से जितना गाइडेंस हो सके या जितनी सही इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। हमने नोटा की बात की थी, हमने कहा था कि भाई हरियाणा चुनाव के अंदर नोटा करो, आपने किया और उसका परिणाम सबने देखा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मनोज भाई आप ऐसे ऐसे करते हो, आपकी वजह से कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ना तो हमने कांग्रेस को हराने का ठेका ले रखा है या कांग्रेस को जिताने का भी हमने ठेका नहीं ले रखा है, बीजेपी को हराने का भी हमने ठेका नहीं ले रखा है। जिन्होंने ले रखा है वो हरा ले, ना बीजेपी को जिताने का हमने ठेका ले रखा है। हमने पेंशनर की बात करनी है। मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी के जो लूप है, ये जो जाल है कि कांग्रेस को हटा दो बीजेपी को लगा दो, ये सब एक जाल है। इसको आपको थोड़ा सा साइडलाइन करना पड़ेगा और क्लियर कट आपको ये बात करनी पड़ेगी कि आपके अपने पेंशनर के रूप में आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। इस तरह की जब हम बात करते हैं, इस तरह का जब हम सोच रखते हैं, तभी हम लोग एकत्रित हो सकते हैं और तभी हम लोग अपनी जो मनचाही बात है वो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार लोगों से मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटजी है। लोग आए भी, सेनापति की बात हुई तो सेनापति आए, लेकिन बहुत कम है। 5 लोग करीब आए हैं और 5 लोगों ने करीब करीब हम लोगों ने इस तरह से किया है, तो वो 5 लोगों की वजह से अब हम उसको पूरा कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए लगातार मैं बता रहा हूँ कि फेयर के बीच में हम किस तरह का हमारा अनुभव हो रहा है, और बहुत सारे लोग भी यहाँ हैं, बिजी हैं हम लोग, लेकिन उस बिजी लाइफ शेड्यूल में से भी हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ कैसे, आपने कुछ सारी वीडियो देखे होंगे किस तरह फेयर के अंदर काम हो रहा है, और फेयर के अंदर काम के बीच में भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने नोटा की कोशिश की हरियाणा में, महाराष्ट्र में हम बदलना चाहते थे इसे। महाराष्ट्र चुनाव के अंदर हम चाहते थे कि हम इसको कुछ और करें, कुछ और ट्राई करें, अपने सेनापतियों का ट्राई करें। तो 5 लोग हमें मिले। अब 1.25 लाख से 1 लड़ावा वाली बात तो हो नहीं पाएगी भाई, 5 लोगों से काम नहीं चलेगा। कम से कम 50 लोग चाहिए थे या उससे ज्यादा चाहिए थे। तो ये तो मुझे लगता है कि 5 लोगों से हमारा काम होगा नहीं, पेंशन का काम नहीं होगा। तो कम से कम अब हमें क्या, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमें नोटा पे जाना चाहिए महाराष्ट्र में? अगर जाना चाहिए तो यस लिखना है आपको कि हमें फिर से नोटा को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतने सेनापति नहीं है। और क्या हम दोबारा नोटा ट्राई करें जैसे हमने हरियाणा में किया था, और जिससे हरियाणा में थोड़े कम पेंशनर हैं और महाराष्ट्र में ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में और ज़्यादा मुझे मतलब नोटा पे और ज़्यादा पड़े, जिससे प्रेशर पड़े। तो आप लोग अगर यस लिखेंगे तो अगला हम फिर नोटा की कॉल देंगे। अभी मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोटा महाराष्ट्र में दबाना है। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या महाराष्ट्र में नोटा दबाना है? क्योंकि अब हमारे पास सेनापति नहीं है। आप मुझे कमेंट में यस लिख देंगे तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा आपसे पूछकर आपका फैसला सर्वोपरि होगा। अगर आप कह देंगे नहीं कुछ और करना है तो फिर वो करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो नहीं हो पा रही है चुनाव लड़ने की, तो क्या हमें नोटा को दबाना चाहिए? आप यस कहेंगे तो फिर अगली वीडियो में उसी से रिलेटेड बनाऊंगा और उसी की कॉल दूंगा, सब लोगों को कहूंगा कि नोटा दबाइए। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ, 21 दिन की जो आपको मिल रही है ना खुशखबरी, या 21 दिन की जो आपको मिल रही है, 21 दिन में बढ़ जाएगी पेंशन, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, अपना हक पहचानिए और किसी भी झूठी इंफॉर्मेशन, झूठी खबर के झांसे में आकर अपना मन मत बदलिए। और आप कांग्रेस वाले हो, आप बीजेपी वाले हो, आप किसी पार्टी से हो, आप सपा वाले हो, आप एनसीपी वाले हो, आप शिवसेना वाले हो, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि पहले आप पेंशनर हो। अगर आपने ये तय कर लिया कि पहले आप पेंशनर हो, बाकी पीछे पार्टी वाले हो, तो मुझे पूरा भरोसा है हमें हमारा हक और अधिकार मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में यस लिखिए अगर मेरी बात से सहमत है, और क्या हमें नोटा पे जाना चाहिए तो यस लिख दीजिए। अदरवाइज जो आपको लिखना है लिखिए। देखते रहिए